हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हमने वेल्डमैन पूरा देखा था, सारे कमांड्स एक्सप्लेन किए और एक मॉडल भी हम लोगों ने पूरा स्टेयरकेस प्लेटफॉर्म और इसकी रेलिंग्स भी हम लोगों ने देखी वेल्डमैन में बना के। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर हमने पूरा एक्सप्लेन किया है और सारी चीजें जो वेल्डमैन के लिए जरूरी है, ट्रिम एक्सटेंड, वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे शीट मेटल की ओर। तो शीट मेटल बेसिकली क्या होता है कि जो 1.62 mm 3 mm 4 mm ये जो शीट रहती है उसको बैंड करने के लिए शीट मेटल कमांड से हम उसको बैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो प्लेट रहती है ना वो सीधी रहती है, जैसे कि 1500 बाय 2500 की प्लेट है। उसमें से भी हम लोग छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि हमको जो जरूरी है वो टुकड़े शीट मेटल के कट करते हैं। फिर इसके ऊपर एक बैंडिंग बैंडिंग पद रहता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम बैंड का जो प्रेस है, ठीक है, वह वहां पे रखे गए तब वो शीट पूरी बैंड हो जाएगी। तो बैंडिंग फैक्टर जो रहता है, बैंडिंग फैक्टर को के फैक्टर भी बोलते हैं, वो के फैक्टर का वैल्यू रहता है 0.33। अभी 0.33 क्यों रहता है कि जब भी हम बैंड करते हैं ना तो उसका जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस यानी कि 3 mm का सेंट्रल एक्सिस होता है 1.5 mm पे। तो जब भी उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो उसका सेंट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऑफसेट हो जाती है। तो वो ऑफसेट हो जाती है तो वो 0.5 में से 0.33 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए के फैक्टर का वैल्यू जो रहता है उसको डबल 0.33 रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक टूल रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग पंच को प्रेस करेंगे। पंच को प्रेस करेंगे यानी कि शीट यहाँ से बेंड होगी, ये सेंटर से। तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होगा वहां पे कंप्रेशन होगा, नीचे के पोर्शन में टेंशन होगा। के फैक्टर का क्या वैल्यू है कि टी बाई टी, यानी कि ये जो टी है यानी कि ये उसकी थिकनेस है, और नेचुरल एक्सिस से रह के जो उसकी एंड शीट का एंड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्मॉल टी में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि के फैक्टर इज इक्वल टू टी बाई टी। ठीक है, तो के फैक्टर को इसी तरह से टी बाई टी बोलते हैं और इसका जो वैल्यू रहता है वो 0.33 रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको के फैक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम शीट मेटल के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, शीट मेटल में जाना है आपको, यहां से आपको बेस फ्लैंज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर है यूज मटेरियल शीट मेटल पैरामीटर। ठीक है, तो शीट मेटल के कौन कौन से पैरामीटर है, अभी तक ये मटेरियल यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो पहले मटेरियल में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये आ रहा है कि देयर इज नो वैलिड शीट मेटल पैरामीटर डिफाइंड विद द मटेरियल। ठीक है, कोई हम लोगों ने अभी तक पैरामीटर उसमें डिफाइन नहीं किया। मेरे को यहाँ से पैरामीटर डिफाइन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 mm का थिकनेस ले रहा हूँ। ठीक है, 3 mm का थिकनेस यहाँ पे लेना है या रिवर्स में लेना है। मैंने यहाँ पे रिवर्स में मैंने लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे के फैक्टर का वैल्यू आ रहा है 0.33। मैंने जो आपको बोला था कि के फैक्टर का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें है कि बैंड टेबल भी होता है। तो आपको एक टेबल आपने जनरेट किया होता है बैंड टेबल, वो यहाँ पे डाल सकते हो, के फैक्टर डाल सकते हो, बैंड अलाउंसेस डाल सकते हो, बैंड डिडक्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, बैंड कैलकुलेशन करके भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट सबसे ज्यादा के फैक्टर का यूज होता है। मैंने अभी तक सिर्फ के फैक्टर का यूज करके ही पूरा शीट मेटल में काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने 0.33 डाला हुआ है। ठीक है, ये ऑटो रिलीफ है। ऑटो रिलीफ का क्या मतलब है कि जब हम बैंड करते हैं, 3 बैंड होता है, वो मैं ऑटो रिलीफ अभी आपको यहाँ पे एक बार ये शीट मैं जनरेट कर दे, पहले इसके बारे में समझा दूं, उसके बाद में ऑटो रिलीफ के बारे में मैं समझा दूं कि कैसे रहता है। ठीक है, तो ये है सबसे पहला बेस फ्लैंज। मैंने इसको ओके किया, तो आपने यहाँ पे देखा कि शीट मेटल यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी है। एक तो बेस फ्लैंज 1 जो हमने शीट मेटल के अंदर उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसका फ्लैट पैटर्न।
ठीक है, ये अभी सीधा है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेट प्लेट है। जब इसको हम बैंड करेंगे तब जाके ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज अभी ये कन्वर्ट टू शीट मेटल कमांड है। कन्वर्ट टू शीट मेटल का क्या मतलब है कि भाई आपने सॉलिड में कोई चीज बनाई, जैसे कि मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ कट एक्सट्रूड मारा है और मैंने इसका जो थिकनेस है इस तरह से मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको ये 3 mm वाला जो कट एक्सट्रूड है, सॉरी बॉस एक्सट्रूड है, उसको मेरे को ये सॉलिड में है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है सॉलिड बॉडी, ये शीट मेटल नहीं है। मेरे को कट मेटल के शीट मेटल के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट शीट मेटल कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी मेरे को तो सिर्फ 3 mm की ही चाहिए। अब प्रीव्यू में देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे कि भाई कीप बॉडी, तो मैंने बॉडी में से मेरे को शीट मेटल में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। जो ये बॉडी है वो भी 3 mm की है, बट मैं इसको शीट मेटल में 3 mm के अंदर ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे को बॉडी की जरूरत नहीं है। ये रिवर्स थिकनेस यानी कि बैक साइड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कीप बॉडी की जरूरत नहीं है, मैं कीप बॉडी यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 mm का यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्ट सॉलिड, यानी कि मैंने सॉलिड में से शीट मेटल में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, यहाँ पे शीट मेटल आ गई कि ये शीट 3 है, इसकी प्रॉपर्टीज आप एडिट करके देख सकते हो। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो थिकनेस होती है वही उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो 3 mm की थिकनेस है तो यहाँ पे 3 mm रेडियस करना ही है आपको। के फैक्टर के अंदर 0.33 मैंने आपको बोला, उस हिसाब से के फैक्टर डालना है। ऑटो रिलीफ में 0.5 वो डिफॉल्ट रहता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिलीफ रेशियो क्या है। ठीक है, इसको आपको ओके करना है। ठीक है, तो अपने ये 2 चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक तो बेस फ्लेंज, सिंपल सा आपने स्केच बनाया, उसको शीट मेटल के अंदर कन्वर्ट किया, उसमें मोस्टली जो वैल्यू रहती है वो प्री डिफाइन रहती है, 0.33 भी प्री डिफाइन वैल्यू रहेगी। ठीक है, और रेडियस और थिकनेस वो 2 वैल्यू मैच होनी चाहिए। ये एक बार आपको शीट मेटल के अंदर एडिट फ्यूचर में जाके चेक करना है कि भाई 3 mm की ही बैंड रेडियस और 3 mm का थिकनेस, 0.33 के फैक्टर। यहाँ पे 4 mm है तो नीचे बैंड रेडियस भी 4 रहेगी और थिकनेस 4 रहेगी। 6 mm है तो 6 mm रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम रहनी चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेक श्योर कि आप सबसे पहले शीट मेटल के अंदर पैरामीटर्स चेक कर लो, क्योंकि जब भी आप बैंड करोगे तो आपने 3 mm की थिकनेस है और 5 mm की रेडियस है, तो वो बैंड होगा तो आउटसाइड रेडियस विल बी 3 + 5 8 mm रहेगी, जो गलत है। 3 + 3 6 mm ही होनी चाहिए आउटसाइड रेडियस, नहीं तो आपका कैलकुलेशन पूरा गलत रहेगा। अभी यहाँ सबसे पहला ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, बट इसको हम बाद में करेंगे बिकॉज ये लेटर ऑन में आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है एज फ्लैंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज फ्लैंज के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, मैंने कौन सी फ्लैंज है, तो मेरे को ये वाली फ्लैंज चाहिए या ये चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यहाँ पे एक मार्किंग आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक की, फिर मैंने यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे आ रही है डिफॉल्ट रेडियस, तो डिफॉल्ट रेडियस है 3 mm, डिफॉल्ट रेडियस बहुत सही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को 50 mm की फ्लैंज चाहिए। ठीक है, तो ये 50 mm आ गई। मैं यहाँ पे ओके करके एक बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग रेडियस विल बी 50 mm। ठीक है, क्योंकि आप नीचे देखोगे तो सबसे पहला ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके अंदर भी फ्लैंज पोजीशन है, मैं इसको आउटसाइड करूंगा। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे रखा है, आप देखो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो इनसाइड से स्टार्ट होती है सबसे पहली।
मैं इसको मटेरियल आउटसाइड, तो मटेरियल आउट चला जाता है, ऊपर की साइड चला जाता है, ठीक है। बैंड, तो बैंड आउटसाइड चला जाता है इस तरह से। उसके बाद जो है बैंड फ्रॉम वर्चुअल, ठीक है, टेंजेंट टू बैंड, तो ये टेंजेंट है बैंड से। तो ये ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है कि मटेरियल इनसाइड, ठीक है। मटेरियल इनसाइड होने से आपको पता चल जाएगी कि भाई आपने जहां से वो स्टार्ट किया वहां से वो 50 mm है। उसके बाद ऊपर भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, और एक ये वाला ऑप्शन रहेगा। जैसे कि मैंने ये वाला ऑप्शन किया है, मैंने अभी आपको दिखा था कि वो 50 mm दिख रहा था, अभी ये 53 mm दिख रहा है, यानी कि वो 3 mm प्लस करके आया बाहर की साइड। तो ये सारे जो पोजीशन है वो बैंड पोजीशन है। तो बैंड पोजीशन आपको दिख रहा है कि किस तरह से बैंड पोजीशन होता है, ठीक है। इसमें भी ये जो टेंजेंट बैंड है उसमें आप देखोगे वैल्यू, तो वैल्यू रहेगा 50 mm, ठीक है। तो मैं मोस्टली सबसे पहला जो बैंड ऑप्शन है आउटर वर्चुअल शाफ्ट, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था इनर वर्चुअल शाफ्ट, इनर में आपको 53 mm मिलेगा, और जो आउटर था उसमें आपको जो 50 mm रहता है वो 50 mm प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन थे ब्लाइंड अप टू द वर्टेक्स अप टू द एज, जो हम लोगों ने बॉस एक्सट्रूड में देखे हैं, सारे ऑप्शन सेम ऑप्शन है, ठीक है। ट्रिम साइड बैंड्स, तो ट्रिम साइड बैंड में क्या है कि अभी तो यहाँ पे जैसे कि ये एक बैंड है, उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक दूसरा बैंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक बैंड किया इस तरह से, ठीक है। मैंने वैल्यू रखी है 50 mm, मैं यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे 40 mm करता हूँ वैल्यू, ठीक है, ओके, इस तरह से। तो ट्रिम, ठीक है, ट्रिम साइड बेंड्स ऑफसेट, यानी कि जो हम लोगों ने जहां से बेंडिंग स्टार्ट किया था वहां से हमको कितना ऑफसेट चाहिए, ठीक है। जैसे कि 20 mm ऑफसेट चाहिए तो ये 20 mm आगे गया, 30 mm चाहिए तो 30 mm का ऑफसेट आया, ठीक है। ट्रिम साइड बैंड्स यानी कि अभी आप देख पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कट आउट हुआ ना, यहाँ पे जो कट अभी आप देख रहे हैं, ये जो ट्रिम हुआ है फेस और ये वाला ट्रिम हुआ है, वो दोनों फेस ट्रिम हुआ है बिकॉज हमने यहाँ पे ट्रिम वाला ऑप्शन ऑन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिम वाला ऑप्शन ऑन रखा है, इसीलिए अभी जो चीज आ रही थी वो मिनिमाइज हो गई, ठीक है। तो ट्रिम बैंड इस तरह से मैंने अभी यहाँ पे ट्रिम साइड बैंड किया, मैं यहाँ से ले रहा हूं तो ये देखो ये एक्स्ट्रा चीज आ रही है, वो ट्रिम नहीं हुई है फेस, बिकॉज हमने 3 बैंड किए, वो ट्रिम नहीं हुई, ठीक है। ये करेंगे तो ये अपने आप बैंड हो गई, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग शीट मेटल के अंदर एज फ्लैंज है उसका यूज कर सकते हैं, और जो बाकी के इसके सारे ऑप्शंस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में यहाँ तक मैं रखता हूँ, ठीक है गाइस।